और जब आज आप ये निर्धारण कर लोगे कि मैं भविष्य में ये व्यक्ति बनूंगा, तो आप विश्वास रखिए कि आप भविष्य में उसके विशेषज्ञ बनेंगे। और आप जब एक इतने विशेषज्ञ बनेंगे तो हमारे संपूर्ण समाज, हमारे संपूर्ण विश्व को वो सब कुछ प्राप्त हो सकेगा जो प्राप्त होना अभी शेष है। अब आपको क्या बनना है, इसका निर्धारण आप किस आधार पर करते हैं? सबसे पहला आपकी अपनी पसंद होती है। आपको जो पसंद है वही आप सबसे अच्छा करेंगे। जिसे क्रिकेट खेलना पसंद है वो फुटबॉल अच्छी नहीं खेलेगा। जिसे इंजीनियर बनना पसंद है वो डॉक्टर अच्छा नहीं बन पाएगा। तो आपकी पसंद पहला होना चाहिए। फिर दूसरा चीज होता है कि हमें अपना पूरा जीवन यापन करना होता है। हमारी क्षमताएं क्या होंगी। हम एक 3.5 फुट का बच्चा है, वो सोचता है कि मैं NBA में जाके बास्केटबॉल खेलूंगा, तो वहां 7-7.5 फुट का आदमी चाहिए बास्केटबॉल खेलने के लिए। तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, तब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। आपकी पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, वो आपको कैसे संसाधन उपलब्ध कराता है, वो आप अपना कैरियर उसके आधार पर निर्धारित करेंगे। और लाभकारी क्या हो। अब मुझसे ये कहा गया कि गणित के बारे में बताना है, तो गणित के कैरियर के लिए मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूं। फादर ऑफ साइंस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। गणित को विज्ञान का पिता कहते हैं। जिस दिन आपने पढ़ना शुरू किया ना, जब आपने सबसे पहली बात सुनी ना, तो डॉक्टर ने यह बोला था कि इतने बज के इतने मिनट पर आपके यहां एक लड़का पैदा हुआ। वो आपको कानों में धीरे से आवाज गई थी, वो अंक गए थे कि 9:35 पर सवेरे ये पैदा हुए। आइंस्टीन से पूछा गया सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है, उन्होंने कहा जिसने गिनती बनाई है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। तो आप ये मान के चलिए कि गणित बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिना गणित के कुछ भी संभव नहीं है। आपके पहले यहां 2 प्रमुख वक्ता आए, आपके प्राचार्य सर, पटेल सर, दोनों किस विषय से संबंधित थे? गणित विषय से संबंधित थे। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि आपके प्राचार्य सर भी गणित विषय के व्याख्याता थे इसी विद्यालय में पहले। तो गणित को फादर ऑफ साइंस कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ऐसा कोई पेपर नहीं है जो बिना गणित के हो जाता हो। फिजिक्स भी बिना गणित के नहीं पढ़ी जा सकती। निश्चित रूप से गणित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सामान्य विषयों में 10वीं क्लास तक गणित एक बहुत रुचिकर विषय भी माना जाता है। अब गणित से पढ़ने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं कि आप गणित ले लें। आप गणित क्यों पढ़ें? अगर आपकी इच्छा है कि मैं इंजीनियर बनूं, इंजीनियर कौन कौन से इंजीनियर बन सकते हैं, तो मैं आपको क्रम से बता देता हूं। सबसे ज्यादा चलने वाली इंजीनियरिंग की ब्रांच इस समय कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस क्यों है सबसे ज्यादा ब्रांच? सर, अगर आपकी स्वेटर की डिजाइन भी करना है ना, तो पहले ये टेक्सटाइल्स वाला करता था, लेकिन आज ये डिजाइन कंप्यूटर पर डिजाइन हो जाती है। तो इसीलिए कंप्यूटर वाले की डिमांड बहुत बढ़ते जा रही है। अगर पिछले साल आईआईटी टॉपर को छोड़ दें तो लगभग 2000 रैंक तक के सभी बच्चे कंप्यूटर साइंस की ओर दौड़ते हैं। तो पहली ब्रांच हो गई कंप्यूटर साइंस। अन्य ब्रांचों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। सिविल मतलब ये जो दुकान, जो अपन बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये सिविल। एक और ब्रांच है जिसके बारे में मैंने अभी सुना और वो 2nd रैंक पे चल रही है, और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या चीज होती है? आप देखेंगे, आपने सुना होगा कि आने वाला समय, अभी जैसे वर्तमान समय कंप्यूटर का है, ऐसा ही कहा जा रहा है कि आने वाला समय रोबोट का है। बहुत से छोटे बड़े काम आपको रोबोट करते मिलेंगे। तो रोबोट कैसे काम करे, कैसे उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, इसके लिए एक नई ब्रांच अभी डेवलप हुई है और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये ब्रांच भी कंप्यूटर के बाद आईआईटीज में बहुत तेजी से विकास कर रही है। अन्य ब्रांचेस जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, लेदर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, ये ब्रांचेस भी यहां पर
बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें जाने का रास्ता है कि इनके लिए IIT JEE का एक टेस्ट होता है। IIT JEE, इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी होता है। 12वीं 70% अंकों के साथ आप जब उत्तीर्ण होते हैं तो आपको IIT में या किसी अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन मिल सकता है। अब IIT के लिए आप 2 बार पेपर दे सकते हैं, एक बार 12th में रहते हुए और एक बार 12th के जस्ट बाद। ये 2 बार आप IIT मेंस और एडवांस का पेपर देते हैं। ये 2 स्टेप में होती है। IIT मेंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होती है और IIT एडवांस जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम है। अब इसके अलावा भी गणित सिर्फ इंजीनियर नहीं बनाती। गणित के लिए बैंकिंग के क्षेत्र में PO, क्लरिकल और MBA वाले मैनेजर, इनके लिए भी आपको गणित से अध्ययन करना आवश्यक होता है। क्लरिकल क्षेत्र में, PO के क्षेत्र में गणित का पेपर होता है। इसके अलावा आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े कलेक्ट्रेट में एक कलेक्टर है, बाकी इतने सारे और ऑफिसर हैं। ये ऑफिसर कहां से आते हैं भाई? एक कलेक्टर साहब हो गए, वो तो IAS पास करके आए। कुछ डिप्टी कलेक्टर्स हो गए जिनमें SDM हैं या अन्य अधिकारी हैं जो कि PSC पास करके आए। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ा अमला होता है, वो SSC से पास होकर के क्लरिकल के लिए आता है। उसमें ग्रेड 2, ग्रेड C और ग्रेड D के कर्मचारी होते हैं। इनके लिए भी गणित का पेपर होता है, टाइपिंग का पेपर होता था, आजकल कंप्यूटर का होने लगा है। आर्मी में NDA, आर्मी में 2 प्रकार की भर्ती होती है। एक होती है आर्मी के सैनिक और एक आर्मी में अधिकारी की भर्ती होती है। और आर्मी के जो अधिकारी होते हैं वो NDA से सिलेक्ट होते हैं और उसके लिए एक नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA का फुल फॉर्म है और उसके लिए गणित पढ़ना परम आवश्यक है। यानी गणित से पढ़ने वाला बच्चा NDA में सिलेक्ट होता है। और मैं चाहूंगा कि गर्ल्स इस बात पे बहुत ध्यान दें। अभी तक NDA में सिर्फ बॉयज का एडमिशन होता था, लेकिन इस सत्र से गर्ल्स के लिए भी NDA के द्वार खोल दिए गए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए भी कि हमारे विद्यालय से भी गर्ल्स NDA क्वालिफाई कर सकेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसके अलावा टीचिंग जॉब के लिए आपके पास सारे सब्जेक्ट खुले होते हैं, लेकिन मैथ्स का फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर परीक्षा में मैथ्स एंड रीजनिंग का पेपर भी लगा होता है। यानी आपको मैथ्स को पूरी तन्मयता के साथ पढ़ना चाहिए। इसके अलावा रेलवे, आपको यह पता होगा विश्व की सबसे बड़ा संस्थान जिसमें नौकरी करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, भारत का नहीं बोल रहा हूं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संस्थान है रेलवे। और रेलवे में जितने भी लोग काम करते हैं वो एक न्यूमेरिक एबिलिटीज का पेपर क्वालिफाई करके आते हैं। इसके अलावा बैंकिंग, BA, MBA, MCA, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें मैथ्स के बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। आपको अन्य सब्जेक्ट के बारे में भी सर लोग बताएंगे और आपको एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक मिलते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि अपने शिक्षकों से संपर्क करें, उनसे पूछें कि वो किस विषय में आपकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।